राजस्थान से। राजस्थान पर अगले 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें राज्य के जोधपुर, जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा गुरुवार को अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के साथ बीकानेर में भारी बारिश हो सकती है। और यही नहीं, इस पूरे हफ्ते रुक रुक कर बारिश होते रहने की चेतावनी जारी की गई, यानी लोगों को पूरे हफ्ते बारिश की मार झेलनी पड़ सकती है। यही हाल मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी रहने वाला है। लेकिन इस वक्त भी राजस्थान की मुसीबतें कम नहीं हैं। वहां के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जोरदार बारिश के बाद उदयपुर में तो हालात बेहद खराब दिखाई दिए, जहां सैलाब में एक घर तिनके की तरह बहता नजर आया। नदी और नालों में आए उफान की वजह से वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि घर उसके आगे नहीं टिक सका और देखते ही देखते वो पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि इससे पहले घर पानी के तेज थपेड़ों को कुछ देर तक सहता रहा। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन आखिर में वो सैलाब में समा गया। पानी में तैरते घर को देखकर लोग भी हैरान रह गए। घर किसी नाव की तरह तैरता दिखाई दिया। नदियों में आए उफान की वजह से उदयपुर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। ऐसी ही तस्वीर कोटा से भी सामने आई, जहां जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोग घरों में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। घर के अंदर फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। कोटा के एक दूसरे इलाके में सैलाब ने ऐसा सितम ढाया कि पूरी सड़क ही डूब गई, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी शहर के बीच से बहने लगी हो। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया कि उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बाजार से लेकर दुकानों में सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया। जोरदार बारिश के बीच प्रशासन भी अलर्ट हो गया और रेस्क्यू टीमों को जगह जगह तैनात कर दिया गया। इधर उदयपुर के साथ कोटा में भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया। इस बीच मौसम विभाग ने 2 दिनों के अलर्ट ने लोगों को और डरा दिया, जिसका मतलब है कि राजस्थान के लोगों की मुसीबतें थमने वाली नहीं। इस बीच सबसे डरावनी तस्वीर कोटा से सामने आई, जहां बांध में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उसके कई गेट खोलने पड़े। लेकिन बांध के गेट खुलते ही वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा। ये ऐसा मंजर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की ताकत के साथ बांध का पानी कई इलाकों में फैल गया। वहीं एक दूसरे इलाके में एक आदमी चंबल नदी की उफनती लहरों में फंस गया। बताया गया कि पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे तैरना आता था और वो खतरनाक लहरों का सामना कर किसी तरह किनारे तक सुरक्षित पहुंच गया। भारी बारिश से आफत की इसी तरह की तस्वीरें झालावाड़ से भी सामने आई। वहां एक इलाके में कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक एक कर उन सभी की जान बचाई गई। कई दूसरे जिलों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां के लोगों के लिए इन हालात में अपनी जिंदगी का हर पल काटना मुश्किल हो गया। राज्य में सबसे बुरा हाल विदिशा का हुआ, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके पानी में समा गए। इन हालात में जो जहां था वहीं फंस गया। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होमगार्ड के जवानों ने ली। सामने आई एक तस्वीर में होमगार्ड के कुछ जवान एक मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालते दिखे। इसके लिए एक जवान मकान के बाहर लगी टेंट पर चढ़ा और फिर एक एक कर लोगों को नाव में बिठाया। इसी तरह एक दूसरे मकान में फंसी महिला तक भी वो लोग पहुंचे और पानी में समा चुकी सड़कों पर नाव चलाते हुए आगे बढ़े। और ये हालात विदिशा में किसी एक जगह के नहीं दिखे। बताया जा रहा है कि वहां के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है, क्योंकि भारी बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर उस पानी ने अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो पानी लोगों के लिए आफत बन गया। वहां के एक इलाके में तो सड़कों पर करीब 8 फीट पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें पानी में कहीं गुम हो गईं। इतना पानी विदिशा ने पहले कभी नहीं देखा। जहां आप निगाह डालेंगे, जितनी दूर आप निगाह डालेंगे, आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। इन जगहों पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिस वजह से उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी ने मकानों के अंदर घुसकर वहां मौजूद सामान को भारी नुकसान पहुंचाया। लोगों के सामने इतनी मुसीबत खड़ी हो गई कि वो इन हालात में खुद को बचाएं या फिर घर में मौजूद सामान को। लेकिन इन हालात से जूझना उनके लिए मजबूरी बन गई। परेशानी तो घर से बाहर निकलने पर भी कम नहीं दिखी। जगह जगह सड़कों पर पानी का कब्जा नजर आया।
जिसकी चपेट में भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे भी आ गया। हाईवे पर जबरदस्त पानी भरा दिखा। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते दिखाई दिए, जबकि हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं। 5 फीट पानी जो है सड़क के ऊपर भरा हुआ है और यहाँ पर लोग गाड़ियाँ निकालने के लिए जल्दी है, सबको जल्दी है। हाईवे की नदी में तब्दील होने के बाद भी जो लोग नहीं माने और अपनी गाड़ी पर सवार होकर रास्ते को पार करने की ठानी, उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कई लोगों की गाड़ियां इस पानी में बंद हो गईं, जिन्हें फिर अपनी बंद गाड़ी को ही पैदल लेकर आगे बढ़ना पड़ा। और ऐसे में बाढ़ से मची तबाही की समीक्षा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के दौरे पर निकले, जिन्होंने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में मची विनाश की तस्वीरों को खुद वहां पहुंचकर देखा। इसके लिए वो नाव पर बैठकर अलग अलग इलाकों में पहुंचे। उन्होंने वहां बाढ़ की वजह से बने हालातों को करीब से देखा, साथ ही वहां के लोगों से बातचीत भी की। उनका हालचाल जाना, उन्हें इस हालात से बाहर निकालने का भरोसा दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने सामने ही कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए नाव पर बैठाया। कुछ बच्चों को तो वो अपने साथ ही नाव पर बैठाकर ले गए। इससे पहले उन्होंने आसमान से हेलीकॉप्टर में बैठकर भी बाढ़ की चपेट में आए इलाकों का दौरा किया। और राज्य में बाढ़ से बिगड़े हालात को सुधारने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अफसरों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। क्योंकि बारिश से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मची, जिसमें मंदसौर भी शामिल है, जहां लगातार पानी बरसने के कारण शिवना नदी उफान पर आ गई और वहां का मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। शिवना नदी में उफान तेज होता जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है। इन हालात में जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी कि वो किसी भी संकट में फंसने से बचने के लिए घरों में ही रहें। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कुछ इसी तरह के हालात सीहोर में भी देखे गए। वहां तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया, जिस वजह से उसके आसपास मौजूद इलाके टापू में तब्दील हो गए। इन हालात में लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरने से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं।